हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दिस इज़ शेरोज़ तारिक फ्रॉम वेबशेयर स्कूल। हमारी ऑनलाइन लेक्चर जारी है। इंशाल्लाह इसका आज नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 27। तो अपने लेक्चर नंबर 27 को हम स्टार्ट करते हैं। पीछे हमने चैप्टर 5 शुरू किया हुआ था। चैप्टर 5 का आज हम मास ऑफ अर्थ तक हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह इसका आगे शुरू करते हैं। वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जितना हम ऊपर की तरफ जाते जाएंगे उससे वेरिएशन जो जी में चेंजिंग आती है, हम उसके अंदर ही बात करने जा रहे हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, एंड इट्स सरफेस। जितनी जी की वैल्यू डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर। द वैल्यू ऑफ जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा नहीं था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किसके, वो हम कह रहे थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। तो एफ इज इक्वल टू एम जी होता है ना, तो जी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आल्सो रेडियस के स्केयर के, 1/r स्केयर, ठीक है। तो ग्रेविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्केयर के। मीन्स अगर रेडियस ज़्यादा हो तो जी कम होता जाएगा, ठीक है। बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट नहीं रहता। इट डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। जिस तरह देखें रेडियस बढ़ रहा है, मीन्स हम हाइट पे जा रहे हैं। एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट पे जाना, हम जितना ऊपर जा रहे हैं ज़मीन के सरफेस से, हम ऊपर की तरफ जाएंगे रेडियस उतना बढ़ता जाएगा। ये देखें ना, पहले एक ज़मीन का रेडियस ये है यहाँ पे, ठीक है। बॉडी अगर यहाँ पे है तो उसका रेडियस कम है। अगर हम उसको एल्टीट्यूड मीन्स के यहाँ तक ले गए तो रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा इतना, ठीक है। तो वो क्या होगा, जब रेडियस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जी की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड इज़ द हाइस्ट ऑफ ऑन एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल, ठीक है। हाइट होती है ऑब्जेक्ट की प्लेस जब हम उसको सी लेवल के ऊपर करते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। जी की वैल्यू सी लेवल के ऊपर ज़्यादा होती है और हिल्स के ऊपर कम होती है। कंसिडर अ बॉडी, क्योंकि सी लेवल जो है ना वो सरफेस है, बिल्कुल अर्थ का बिल्कुल रेडियस के पास है, वो इसलिए वहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। और हिल्स क्या हो गई हैं, अर्थ से बहुत ऊपर, सरफेस से बहुत ऊपर की तरफ हिल्स आती हैं यहाँ तक करके, तो यहाँ पर जी की वैल्यू इसलिए कम होती हैं। Consider a body of mass m at the altitude of height altitude h. The distance of the body from the center of the earth becomes r plus h. एक तो r उसका रेडियस है ना, और जितनी उसने ये यहाँ तक बॉडी आ गई है तो ये उसने डिस्टेंस कवर किया इतना, हाइट उसने कवर किया h है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, r प्लस h। तो g इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ ओवर r प्लस h का स्केयर, ठीक है। ये इसका फार्मूला ग्रेविटेशन का। तो अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो डैट एट द हाइट इक्वल टू 1 ऑफ अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जी बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू। देखें वो ये स्केयर है ना, तो जब ये भरेगा तो ये इसका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल भरना है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। तो Similarly, at a distance of 2 Earth's radius above the Earth's surface, the value of g becomes on 9th of its value of the Earth. अगर डिस्टेंस अगर हम रेडियस अबव कर दें उससे ज़्यादा भी 3 टाइम्स कर दें तो उसका 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 9 का 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, तो 9 इट्स वैल्यू का अर्थ का जी की वैल्यू बिकम 1/9 हो जाएगी। क्योंकि अगर हम रेडियस उसका कितना कर दें, ये देखें ना 3 कर दें, 3 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो इस ये 3 गुना ये रेडियस भर गया, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना कम हो जाएगी ये, सॉरी 9 गुना, 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, तो 9 गुना वो कम हो जाएगी, ठीक है। उसके आगे चलते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट इट्स कॉल्ड अ सैटेलाइट। तो खाली सैटेलाइट की डेफिनेशन है, कोई भी चीज़ अगर किसी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती है तो वो क्या होती है, सैटेलाइट। जैसे कि मून किसके गिर्द राउंड करता है, अर्थ के गिर्द, तो मून किसका सैटेलाइट है, अर्थ का सैटेलाइट है। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, सो मून इज द natural satellite of earth. Scientists have sent many objects into space. Some of these objects revolve around the earth. These are called artificial satellites. जो हमने भेजे हुए हैं खला में, जो हमने स्पेस में भेजे हुए हैं ना, तो वो अर्थ के रिवॉल्व अराउंड कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं ये कौन से हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज। तो जितने ज़्यादा अर्थ के बाहर सैटेलाइट्स हैं ज़्यादा कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरनेट, टेली कम्युनिकेशन, टीवी वगैरह की केबल्स वगैरह, फ़ोन कॉल्स वगैरह, टावर्स वगैरह, इन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादातर यूज़ हो रहे हैं वो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स और पैसेंजर्स टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस वगैरह। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो दूसरे होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स भी लेके जाते हैं और पैसेंजर्स को भी लेके जाते हैं स्पेस में, ताकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स कर सकें वो स्पेस के अंदर। आगे देखें, लार्ज नंबर ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड इन डिफरेंट
ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, दे टेक डिफरेंट टाइम टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स कि वो अपनी अर्थ, ये देखिए वो राउंड अर्थ के गिर्द राउंड करते हैं ना, तो वो इस पोजीशन पर है ना, तो वो इस पोजीशन पर दोबारा आने के लिए उनका एक टाइम हर एक का डिफरेंट होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिस्टेंस एच फ्रॉम द अर्थ। अच्छा, कम्युनिकेशन इन सैटेलाइट्स टेक 24 आवर्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट पर 24 आवर्स रहता है टू कंप्लीट देयर वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सा होता है ना, वो 24 घंटों के अंदर वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। एज अर्थ आल्सो कंप्लीट्स इट्स वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस एट 24 आवर्स। और जो अर्थ होता है वो भी अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेशन भी वन डे में कंप्लीट करता है। हैंस दीज कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स अपीयर टू बी स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो कह रहे हैं कि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो अर्थ के हिसाब से स्टेशनरी हैं, दोनों की सेम है वो रोटेशनल की जो स्पीड है वो दोनों की। इट इज़ ड्यू टू दिस रीज़न दैट द ऑर्बिट ऑफ सच सैटेलाइट कॉल्ड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स, जिसमें वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मूव कर रहा होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। डिश एंटीनाज सेंडिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स फ्रॉम दैम हैव फिक्स्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन ऑन द अर्थ। जो कह रहा है डिशेज और एंटीनाज होते हैं वो सारी की सारी रिसीविंग सिग्नल्स करते हैं क्योंकि उनकी फिक्स्ड डायरेक्शन होती है उनके पॉइंट के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसमें ये बातें थी, ये सारी आपने याद रखनी है, तो इसको आपने लाजमी ध्यान से करना है, इसको आपने लिख के लाना है, ठीक है। जो इसका पीछे हमने क्वेश्चन किया वैल्यू ऑफ जी विद एल्टीट्यूड, ठीक है, तो इसको आप लाजमी कीजिए, वर्क हार्ड और डू योर वर्क रेगुलरली करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफिज़।